एक छोटे से गांव में मोटू नाम का व्यक्ति रहता था। मोटू गरीब था और वह अपनी पत्नी पतलू के साथ बहुत ही मुश्किल से गुजारा करता था। अरे पतली, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी कैसे बेहतर बना सकता हूँ। अरे मोटू जी, मैं क्या कहती हूँ कि आपको मोमोज बनाना तो आता है और वह भी आप बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाते हो। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे आप मोमोज की दुकान गांव के बीचों बीच खोल दीजिए। तो फिर मोटू अपनी पत्नी से बोलता है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम एक मोमोज की दुकान खोल सकें। तो मोटू और उसकी पत्नी निराश हो जाते हैं। पर मोटू भोलेनाथ जी का भगत होता है और मोटू परेशान होकर गांव की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बाबा मिलता है और बाबा मोटू से बोलता है, अरे मोटू, कैसे हो? तो मोटू बाबा जी को प्रणाम करता है। तो बाबा जी बोलते हैं, ले बेटा, ये झोला ले और मैं अभी आता हूँ। तो ठीक है बाबा जी। तभी बाबा जी वहां से गायब हो जाते हैं। अरे, अब मैं इस थैले का क्या करूं? चलो मैं इस थैले को अब घर ले जाता हूँ। अरे पतली, सुनती हो? मुझे रास्ते में एक बाबा जी मिले और मुझे उन्होंने एक झोला दे दिया और खुद गायब हो गए। अरे मोटू जी, खोल के देखिए, क्या पता इसमें क्या हो। ठीक है, मैं खोलता हूँ। तो जैसे ही मोटू ने वो झोला खोला तो उसमें ढेर सारे पैसे निकलते हैं। तो उसकी पत्नी देखकर आश्चर्य हो जाती है और खुश भी हो जाती है। और मोटू बोलता है कि वो कोई बाबा नहीं था, वो मेरे भोलेनाथ जी थे जो मेरी मदद करने आए थे। और फिर अगले ही दिन मोटू मोमोज की रेडी लेकर तैयार हो जाता है। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आने लगते हैं और उसका मोमोज खाने लगते हैं। लोगों को मोटू का मोमोज बहुत पसंद आता है और पूरे गांव में मोटू की बहुत तारीफ होती है। अरे भाई, मोटू के मोमोज खाए हैं क्या? बहुत अच्छे मोमोज बनाता है मोटू। तो मोटू के मोमोज बहुत दूर दूर तक फेमस हो गए। दूसरे गांव तक भी मोटू के मोमोज की बातें होने लगी और इस तरह मोटू का खूब काम चलने लगा। अरे पतलू, सुनती हो? अरे पतलू, सुनती हो? अब हमारा काम बहुत अच्छा चलने लगा। अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं। क्यों ना अब हम एक दुकान ले लें? तो गांव के बीचों बीच मोटू अपनी खुद की दुकान ले लेता है और उसका नाम रखता है गरीब मोमोज वाला, ताकि हर गरीब आदमी भी उसके मोमोज खा सके। वह बहुत से गरीबों को फ्री में मोमोज दे देता था। अब मोटू बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था। तभी सरपंच जी उसे बुलाते हैं और सरपंच जी बोलते हैं, अरे मोटू, तुमने तो हमारे गांव का नाम ही रोशन कर दिया। अब तो लोग दूसरे गांव से इस गांव में आते हैं तुम्हारा मोमोज खाने के लिए। अरे सरपंच जी, ये तो बस भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है, उनकी ही कृपा मुझ पर हुई है। तभी सरपंच जी और सभी गांव वाले उसे एक बड़ा इनाम देते हैं, जिससे मोटू बहुत खुश हो जाता है और मोटू सभी का धन्यवाद करता है और सभी को बोलता है, बोलो हर हर महादेव।